नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि हैं तो नवंबर 2023 का राशि फल आपको क्या देने जा रहा है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि छह ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह अपने घर बदल रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु और 3 नवंबर को शुक्रदेव घर बदल रहे हैं। 6 नवंबर को बुधदेव घर बदल रहे हैं और 17 नवंबर को सूर्य और मंगल। इतने परिवर्तन होने के उपरांत भी यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बड़े बदलाव नहीं हुई तो आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि छह ग्रह अपने घर बदल दे रहे हैं। तो जीवन में तो, राशिफल में तो भूचाल मचना चाहिए, बहुत बड़ी उतार चढ़ाव दिखना चाहिए। मीन राशि वाले आपके जीवन में सचमुच भूचाल मचने वाली है, क्योंकि जो असली चेंज है 7वां ग्रह वो है शनिदेव। अपनी चाल बदल दी और शनिदेव का चाल बाकी ग्रहों की जो भी राशि परिवर्तन से मिले, लेकिन शनिदेव की चाल आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि की 7.5 पीक पर चालू, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अब धन की समस्याएं दिखाई देंगे, रिश्ते नाते दूर भागते हुए दिखाई देंगे, कर्ज की समस्याएं जबरदस्त कर्जदार बनाएंगे, शत्रु परेशान करेंगे, कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो परेशान होंगे, प्राइवेट सेक्टर में है तो छूटेंगे, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव। ऐसे संकेत अब शुरू हो रहे हैं। शनिदेव की आपके धन भाव पर दृष्टि है, आपके शत्रु भाव पर दृष्टि है और आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है। इसलिए जब जब आपको किसी काम के लिए सबसे अधिक भाग्य की आवश्यकता महसूस होगी, भाग्य धोखा दे जाएगा। ये बात स्पष्ट। 7.5 मीन वालों का अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं से कोई बचाव के उपाय तो अब अष्टक वर्ग में ही जो हो वहीं कहीं कोई बचाव, या आपके जन्म कुंडली में शनिदेव कोई अद्भुत योग बना दे तभी संभव हो। जैसे राशि के साथ साथ आपका लगन वृषभ हो, तुला हो, मकर हो, कुंभ हो तो 7.5 का वेग हल्का रह सकता है। लगन आपका होना चाहिए मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, ये 4 लगन है तो आपका 7.5 का वेग डेंजरस नहीं है। लेकिन इसके अलावा और शनिदेव अगर आपके जन्म कुंडली में गलत जगह बैठ गए तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। जो बातें हमने कह दी वो सब दिखाई देगा 2.5 साल के अंदर में। अब नवंबर से ये चालू होने वाले हैं। आपके मन और मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि देखने वाली बात यह है मीन राशि कि जब शनिदेव आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किए हुए हैं, ठीक उसी समय में लगन और राशि पर राहु देव का प्रवेश होना ये अच्छा नहीं है। राहु देव भूचाल मचाने वाले, इसलिए कि आपके जीवन में भूचाल सा दिखेगा। भूचाल मचाने वाले राहु देव आपके मन और मस्तिष्क को भारी उतार चढ़ाव मचाने वाले, मन को स्थिर रहने नहीं देगा। डिप्रेशन, परेशानी और दुविधा की स्थिति, क्या करूं ना करूं, ये सारे स्थिति जन्म लेना शुरू 30 नवंबर से ही यह घंटी बज चुकी है। और आगे देखें, शनि और राहु दोनों मिलकर आपके मन और मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर रहे हैं। मन को दुखी कर देंगे, बहुत बेचैनी महसूस होगी। लेकिन आपको रिमेडी की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। यहाँ रिमेडी एकदम जरूरी है मीन वाले, क्योंकि बिना रिमेडी का आप चलना मुश्किल हो जाए। ऐसी स्थिति 7वां घर में शुक्र केतु है, बिजनेस चौपट, कर्म स्थान के मालिक कर्म स्थान को देख रहे हैं। अभी तो दिखाई दे रहा है कि नवंबर तक आपको कर्म सुरक्षित है। हो सकता है कहीं जॉब का ऑफर आवे, मिल जाए, लेकिन वह आपको अच्छे सुटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन कर्म का मामला ठीक दिख रहा है, क्योंकि गुरुदेव की स्वदृष्टि है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट शायद मिल सकता है। 7.5 अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन जहां भेजा जाएगा वह मन लायक नहीं होगा। एजुकेशन, शिक्षा में मन स्थिर नहीं रहेगा, मन नहीं लगेगा। उचाट, आप गेम खेलेंगे,
मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, बाहर भागेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे। क्योंकि यहां पर आपके मन को जब दौड़ा रहे हैं राहु और शनि मिलकर केतु, तो फिर आपका मन स्थिर ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ाई में भी उतार चढ़ाव दिखता है, जबरदस्त। आपको करना क्या है, यही बहुत जरूरी है, इसका उपाय सबसे अधिक जरूरी है। शेयर मार्केट में भूल जाए आपको कोई लाभ होगी, हानि ही हानि। चाहे कितना भी बाजार ऊपर जाए और नीचे जाए, आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। प्रेम प्रसंग में टूटाव अलगाव की स्थिति, विवाह की बात चल रही थी, टूटने वाली बात हो गई। जहां बात बनने की थी वहां टूट गई। आगे विवाह की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, वहां भी धोखा, पार्टनर से भी धोखा, बिजनेस में धोखा, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े, कलह। आपके घर कलह का जगह, घर में रहेंगे मन नहीं लगेगा, झगड़ा होगी, किसी को आप डांटेंगे, कोई आपसे उलझेंगे, ये परेशानी बना रहेगा, ये छोड़ने वाला नहीं। अष्टम घर पे मंगल और सूर्य और बुध का प्रभाव संकेत दे रहा है, यहां भी कुछ न कुछ घटित होना है। कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद आपको जम ले सकता है, जो परेशान कर सकता है। पिता की तरफ से कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, रिश्ते नातों में छोटे भाई बंधु, बड़े भाई बंधु कोई साथ नहीं दे रहा है, सब गलत जगह पर बैठे हैं, कोई आपके सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर बचता क्या है, आप अकेला और ईश्वर की आराधना, यही तो महत्वपूर्ण है। जितना भी इस राशिफल को देखेंगे, नवंबर से आपके उथल पुथल उतार चढ़ाव दिखाई देगा। इससे अच्छा है कि हम इसे यही विराम दें और आपको सटीक और मजबूत उपाय बताएं। 2 बातें याद रखें, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, यह संभव न हो तो 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें और मृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ें। क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप मृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ें। अगर ये तीनों उपाय कर लेते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं 7 बार और 1-2 माला मृत्युंजय मंत्र भी जपते हैं और शनि मंदिर भी शनिवार को जाते हैं, तो आप समझेंगे कि आपके ऊपर 7.5 नहीं है। हमने जो बातें बोली सब उल्टा हो गया। आपको अच्छा लाभ दिखेगा, बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। आप आजमा के देखिए। अगर आप नवंबर में प्रवेश किए और आपने देखा कि सारा उल्टा होने लगा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, सबसे पहले तो मस्तिष्क पर ही प्रभाव डाल रहा है। आप जा रहे हैं, मोती पहन रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले शनिवार को जा करके आप शनि मंदिर में शनि बाबा को जिस मस्तिष्क पर शनि महाराज सवार है, उन्हें उनके चरणों पर रख दे, क्षमा मांगे, प्रार्थना करे, सरेंडर करे, देखे क्या चमत्कार होता है। ये जरूर करे, क्योंकि इसके बिना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मीन वालों का अग्नि परीक्षा शुरू, उतार चढ़ाव शुरू। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।